हेलो स्टूडेंट्स। देखो हम लोग आज फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है। देखो अभी पिछले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि बच्चे कुछ फॉलो नहीं कर पाए सही से सिस्टमेटिक ढंग से, और उनकी पढ़ाई प्रॉपर हो नहीं पाई। देखो अभी हमें क्या करना है कि जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को हमको प्रॉपर ढंग से कंप्लीट करना है। देखो कुछ स्कूल में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास दी जा रही हैं, ठीक है। बच्चों को उनको जो है उनके घर पे लेक्चर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो देखो उनका सिस्टम क्या है स्कूल वालों का। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है नीतीश, जो है उसके स्कूल में क्या हो रहा है कि उनको लेक्चर भेजे जा रहे हैं। तो स्कूल का सिस्टम ये होता है कि उनको अपना सिलेबस फिनिश करना है। देखो हम लोगों का सिस्टम क्या है, हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हम लोग पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, इंटेक्स के क्वेश्चन करते हैं, और जो है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करते हैं। फिर अगर फिजिक्स है तो एस एल अरोड़ा लेते हैं, अगर मैथ्स है तो हम लोग जो आर डी शर्मा लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेफरेंस लेके चलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों को ऑब्वियसली टाइम लगना है, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर में। बट अगर हमें 100% उसमें नॉलेज होती है तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है। और मज़ा नहीं आए तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड में खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल में आपका सिलेबस जा रहा है आगे, कोई बात नहीं, आप उसको डील करो। बट हमें अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, ताकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखो अब ये चैप्टर जो स्टार्ट होगा, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि मैं एक सिस्टम से चलूँगा। और देखो सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब आप लोग लेक्चर मिस कर देते हो। लेक्चर को मिस मत करो। जो लेक्चर आपके सामने आता है, फर्स्ट लेक्चर आया, उसमें जितनी बातें बताई गई उसको फटाक से उसी टाइम फिनिश करो। आप इंतज़ार करो सेकंड लेक्चर का, ठीक है। आप इतना आगे रहो कि आप वेट करो कि सेकंड लेक्चर कब आएगा और उसको हम फिनिश करेंगे आते ही, ठीक है। तो उसमें सारी बात बताई जाए। अगर होमवर्क दिया गया तो उस होमवर्क को तुरंत फिनिश करो। इसीलिए मैंने पहले ही समझाया था सारी बातें कि जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपके लिए मस्ट होगा, ठीक है। उसको आपको फिनिश करना ही है एट एनी रेट, ठीक। तो लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो सिस्टम वही रहेगा कि पहले हम लोग एस एल अरोड़ा से फिनिश कर रहे हैं। एस एल अरोड़ा के बाद हम लोग एन सी आर टी पे अटैक करेंगे, एन सी आर टी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एस एल अरोड़ा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और फाइनली हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अपना खुद का एक नोट्स रेडी करना, ठीक है। नोट्स पे मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा। अभी तो फिलहाल जो है ऐसे ही चलते रहना, तो ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा जो है फिजिक्स का ही है। ये सेकंड चैप्टर आपके सामने दिख रहा है। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बेटर चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और समझते समझते पढ़ते चलते हैं और काम करते चलते हैं। देखो पहला टॉपिक आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या एक्चुअली। पोटेंशियल मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब ये है कि जैसे कि पावर, सपोज दैट एक चार्ज यहाँ पे रखा है, सपोज दैट एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, एक बड़ा चार्ज है। और एक चार्ज क्यू नॉट है। क्यू नॉट को हमेशा क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। इसको रखा गया, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ इस ए पॉइंट पे लेके आते हैं, इस टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग स्लाइड करके यहाँ ए पॉइंट पे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लाने में अब ये देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। और रिपल करने का मतलब क्या है कि एक फोर्स डालेगा उस पर कि इधर मत आओ भैया। तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे ज़बरदस्ती, ठीक। तो यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। और वर्क हम किस पे कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज पे। तो जो हमने वर्क किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही हमारा होता है पोटेंशियल, ठीक। इसको डिफाइन किया गया मैथमेटिकली तरीके से। आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को हम डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। और यही फॉर्मूला भी होता है, ठीक। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका यूनिट भी निकल आएगा। वर्क का क्या होता है, जूल। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम हो गया इस पोटेंशियल का यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और इसे नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर डिफिनेशन दे रखी है। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि यही चीज़। अब ये जो क्यू चार्ज पॉजिटिव था, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे क्यू है, टेस्ट चार्ज है। अगर इसको हम लोग एक पॉइंट पे लेके आते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे। पहले वाले पॉइंट पे ए पोटेंशियल, दूसरे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ऑफ बी, पॉइंट बी है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। बात वही रहेगी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसी चार्ज पे है, पर यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस लिया जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये चीज़ समझिए आप लोग। ये देखिए आपके सामने ये दिख रहा है आपको, ठीक है,
कि कहाँ से एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज हमारा, इसको हम लोग लेके आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसका डिफरेंस निकालते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और फाइनली इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल। क्लियर? तो सारी बात समझ में आ गई होगी, पहला पॉइंट हमारे यहाँ से नज़र आया। उसके बाद में देखो सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो वो क्या आएगा एक पॉइंट चार्ज से। तो आप देखिए सारी कहानियाँ आपके सामने, एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और एक ये एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग लेके आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। इसका मिड पॉइंट P है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस R है। अब इस चार्ज से उस चार्ज टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस x मान लिया गया, ठीक। तो उस केस में हम लोग जो है निकालेंगे अगर, तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे एक बात जनरेट होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नज़र आने लगा आपको। तो हम लोग मैथ्स में इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, अभी बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता दूंगा ताकि आप लोग प्रूविंग में इसको हेल्प में ले पाएँ, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं इसको कि कैसे ये आया। तो देखो यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग यहाँ से इस पॉइंट पे लाते हैं तो देखिए यहाँ पे dx लिखा हुआ है, और dx का मतलब है बहुत स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना फिजिक्स में। तो dx मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस, तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से इसको लाया गया, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक। तो यहाँ भी कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है, उस बात को ध्यान रखिए। अब बेसिकली हमने पीछे पढ़ा है कि पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो वर्क होता है, वर्क आप जानते हैं, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू डी होता है, ठीक है, डी कॉस थीटा होता है, ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में वर्क का फार्मूला। तो देखिए वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। तो जो वर्क अगर डिस्टेंस थोड़ी सी है तो थोड़ा वर्क करना पड़ा होगा, इसलिए डी डब्ल्यू लगा के आप लोग निकालेंगे डी डब्ल्यू, और निकालेंगे यहाँ पे FDX लिखेंगे, और कॉस 180 डिग्री यहाँ पे देखो दिया गया है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स इधर वर्क इधर, ठीक है। तो फोर्स और डिस्टेंस में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ गया, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ हमारा स्मॉल वर्क हो गया, ठीक। अब इस वर्क को देखो फिजिक्स में क्या होता है कि पहले हम लोग उसको स्मॉल रेंज में निकालते हैं, फिर इसका इंटीग्रेट करके फुल निकालते हैं। तो जैसे ये हमारा पास ये आया हुआ है, अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो जैसे इधर भी इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेशन हमें सीखना है, इंटीग्रेशन होता क्या है, तो वही चीज़ किसी चीज़ को समराइज़ करना, ठीक है, यानी कि समेशन हम कह सकते हैं, समेशन को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हम समेशन सीखेंगे, ठीक। अब टोटल वर्क के लिए हमें इंटीग्रेशन हमें समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका ये इंटीग्रेशन करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मतलब कि छोटे से वर्क का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो टोटल वर्क यानी कि डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए dx, यहाँ पे लिमिट लगाई गई है, नीचे इन्फिनाइट है, ऊपर जो है r है, मतलब कि इन्फिनाइट से स्टार्ट की गई थी। आप यहाँ देखोगे अगर फिगर में, तो ये देखो कहाँ से आई हुई है, इन्फिनाइट से स्टार्ट की गई है, ठीक है। और कहाँ तक का डिस्टेंस है, r तक के डिस्टेंस को दिखाया गया है, ठीक है। तो हमें टोटल वो डिस्टेंस दिखानी है, और ये चीज़ जो लिमिट लगाई जाती है वो जो dx है उसके रिस्पेक्ट में लगाई जाती है। ये सारी बातें मैं जो है आपको एक काम करता हूँ, बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो थोड़ा इंटीग्रेशन पे फोकस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे टॉपिक और बड़े टॉपिक हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से सीखना होता है। तो ये दोनों हमें फिजिक्स में भी काम आते हैं और मैथ्स में तो ये टॉपिक ही है पूरा, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन में थोड़ा डिफरेंशिएशन दोनों ही हल्का हल्का समझा देता हूँ, बाकी इसका अब मैथ्स में स्टार्ट करूँगा। मैथ्स में देखो हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन में पहले स्टार्ट करूँगा। डिफरेंशिएशन को मैं बहुत डिटेल में ले जाऊँगा, अच्छे से पूरा समझाऊँगा, और डिफरेंशिएशन के साथ ही हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन को भी डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से करिएगा। अभी बेसिकली यहाँ पे जो ये टर्म आया हुआ है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इंटीग्रेशन का थोड़ा समझते हैं। देखो पहली बात तो आप डी समझिए, जैसे वहाँ पे डी डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद दे रखा है FDX दे रखा है, ठीक है। तो आपने इसका इंटीग्रेशन करना शुरू किया, तो इंटीग्रेशन का मतलब देखो ये है, इंटीग्रेशन होता कैसे, जैसे यहाँ पे DW लिखा हुआ है तो यही चीज़ ध्यान दी जाती है, डी के बगल में जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ DX लिखा हुआ है
तो ये x के रिस्पेक्ट में ही, मतलब इसी चीज़ का हमें यहाँ पे लिमिट लगाना होता है। जैसे वहाँ पे एक चार्ज q था, ठीक है, ये सोर्स चार्ज था, और दूसरा चार्ज था q0 जो कि टेस्ट चार्ज था। तो ये इन्फिनाइट से आया था, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस अगर हमने यहाँ से कर दी r, तो ये r तक, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इन्फिनाइट से स्टार्ट हुआ था, r तक गया था। तो ये लिमिट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और देखो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों ही चीज़ तब होती हैं जब अंदर वाली ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब ये बाहर ये x है और अंदर भी यही चीज़ होना चाहिए। जैसे यहाँ dw है, अगर कुछ नहीं है तो ये चीज़ वही लिख दी जाती है। देखो, ये चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर 1 तो है, ठीक है, तो ये चीज़ वही लिख दी जाती है, w ही हो जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इंटीग्रेशन dv है, तो इसको हम सिंपली कैपिटल V लिख देंगे। इंटीग्रेशन d थीटा है तो हम इसको थीटा लिख देंगे, अंदर अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ हुई है कि ये टोटल बन गया, मतलब ये चीज़ टोटल हो गई है। तो टोटल कैपिटल W यानी टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे, बात समझ में आ रही। और फिर यहाँ पे F जो है, अभी वहाँ पीछे आप देखेंगे F जो है फोर्स है, तो फोर्स यहाँ पे आएगा, तो ये जाएगा इनफाइनाइट से R तक, और ये हो जाएगा 1/4πε0, और ये हमारा हो जाएगा Q और Q0, एक टेस्ट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज है, और डिस्टेंस x, तो x² एंड dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि ये x है और x है, बाकी ये जितनी चीज़ें बच रही हैं ये सब बाहर हो जाएंगी, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये सीधा बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो 1/4πε0 हो गया बाहर, और ये इनफाइनाइट से r तक, और अंदर केवल बचा 1/x² एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो देखो, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, तो हमें फार्मूले ध्यान देना है, लेकिन बेसिकली अभी एक ही दो फार्मूला है वो ध्यान दो। जैसे एक फार्मूला मैं बेसिकली बता दूं कि x पावर n हो और dx हो, ठीक है, तो ये हो जाता है x पावर n, तो x पावर n में एक ऐड हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगी, और वही पूरा ऊपर वाला जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, n+1 नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान से देख लो, इस फार्मूले का यूज़ है, यहीं पे ही यूज़ है। तो अभी आपने जो सीखा आगे उसके, तो w और इंटीग्रेशन, वो जो पूरी वैल्यू बाहर आई थी उसको आपने यहाँ पे लिख लिया 1/4π, ये जो था Q0/4πε0, ठीक है, वो बाहर आ चुका था, और यहाँ पे 1/x² था और dx था, और इनफाइनाइट टू r था। अब देखो यहाँ पे x² को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे, हाँ चलो यहीं बढ़ा देता हूँ आगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू पूरी लिखी हुई है, समझ लीजिए यहाँ पे है, एक कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं, ये बाहर आ चुका है, बाकी ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। बाकी ये हो जाएगा, देखो x-2 हो जाएगा, कोई भी पावर ऊपर आएगी, और ये हो जाएगा dx। अब ऊपर वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, ऐसे रहने दो, और ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे -2 + 1 हो जाएगा, और वही चीज़ नीचे भी हो जाएगी -2 + 1, ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन ये इंटीग्रेशन के बाद ही आप करिएगा, जो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, और इसको ब्रैकेट में ऐसे घेरने के बाद जो लिमिट थी r और इनफाइनाइट यहाँ चढ़ा दीजिएगा, ठीक। तो आगे बढ़ोगे आप लोग, तो फाइनली जो वर्क आएगा, वो वर्क मेरा कितना आ चुका है, ये 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा पूरा लिख देता हूँ, कैपिटल W, और वो था 1/4πε0, और था Q0 और r², सॉरी ये नहीं था, इतनी चीज़ बाहर आई थी, और जो हमने इंटीग्रेशन कर दिया है वो हमारा हो चुका है -1, और नीचे भी -1, और ये नीचे यहाँ पे हो चुका है इनफाइनाइट और r, ठीक है, वो आप देख लीजिए पीछे 1 बाय 1 करके चलता है। तो 1/4πε0 और Q0, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये चीज़ -1/x, क्लियर, ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा, और ये 1/x हो जाएगा। अब फिर ये इनफाइनाइट, और ये फिर r, क्लियर। फिर इसको आप लिख पाएंगे W = 1/4πε0, और ये Q0, और ये हम लिख पाएंगे क्या, पहले हम लोग पुट करते हैं क्या, लोअर लिमिट, फिर हम पुट करते हैं अपर लिमिट, सॉरी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। तो देखो अब ये आगे हो जाएगा कुछ ऐसा 1/4πε0, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से Q0, और पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, माइनस में है ये r और इन्फिनाइट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट मतलब कि x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे r, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 और Q0, और ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट यानी कि r पुट करोगे तो -1/r हो जाएगा, फिर माइनस लगाना होगा, ठीक है, इसको ऐसे ही हमेशा सॉल्व करना। और फिर इन्फिनाइट पुट करोगे सेकंड केस में, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है, ये दोनों ही पुट कर दिया हमने, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखो 1/∞ हमेशा 0 हो जाता है,
इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0, तो 0 ऊपर जाके तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचेगा। तो ये हो जाएगा -1/4πε0, और ये हो जाएगा Q0/R। ठीक, ये आपका आ गया वर्क। इस वर्क को आप ध्यान रखिए, ठीक है, यही वर्क आया है वहाँ पे। अब फिर आप क्या काम करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए आप जानते हैं कि W/Q होता है, Q0 होता है, पढ़ा है आपने। तो ये चीज़ वर्क जो आपकी निकल आई है वो है 1/4πε0, और आया है Q0/R, तो अपॉन ये हो जाएगा R, Q0 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो वर्क का हमने पूरा वैल्यू रख दिया है, ठीक। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा वो 1/4πε0 और Q/R हो जाएगा। ये जो आई है ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आया है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये पूरा ध्यान रखना यहाँ पे कि ये कैसे क्या हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मैटर है, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ये आप देखिए ध्यान से कि जो हमने अभी सीखा पूरा, ये पूरा वही चीज़ प्रोसेस में सॉल्व है ना। अब आप इसको भी थोड़ा सा फोकस करके देख लीजिए आप सभी लोग, और पूरा अच्छे से समझ लीजिए। बाकी मैंने उधर एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से पूरा डिटेल में कि ये पोटेंशियल कैसे निकाला गया है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ बात समझ में आ गई है और आप लोग समझ गए। अब देखो, अब जो मेन चीज़ें आएंगी, जो आपने पीछे सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, आपको याद होगा, एक था एक्सियल पोजीशन पे और एक था इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दोनों चीज़ आपने सीखी थी, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपने निकाला था वहाँ पे। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे जो है पोटेंशियल निकालना है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वही दोनों चीज़ देखिए, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है और ये नीचे देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो ये दोनों ही कहानी हमको जो है सॉल्व करके निकालनी है। तो इन दोनों ही कहानी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है, ड्यू टू डायपोल एंड एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये निकालते हैं। तो देखिए आप ये फिगर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। एक नेगेटिव डायपोल तो आप लोग समझते ही हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों को बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, और उसके सामने ही कहीं एक पॉइंट हो, ठीक है। उस पॉइंट पे पॉइंट को ही बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। तो उसी पॉइंट पे हमें यहाँ पे निकालना है इस बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग जो है हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन। देखो अब डायपोल पहले बना लेते हैं। ये सपोज दैट नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, ठीक है। तो मिड पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ये इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट सपोज दैट, तो यहाँ पे इसका एक एक्सियल पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक्सियल पॉइंट दैट इज़ P, ठीक है। तो देखिए अगर इस मिड पॉइंट से इस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस को R मान लिया गया, ठीक है। तो देखिए ये A है और ये A है, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है क्या, पहले इस वाले चार्ज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो पहले नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q/R होता है, क्लियर। तो ये डिस्टेंस R हमें देखनी होती है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, नेगेटिव साइन आपको लेके चलना है, पोटेंशियल में साइन लगा के चलना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप B1 निकालोगे पहले, ठीक। तो B1 आपका यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0 नेगेटिव चार्ज से माइनस, और डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे आप, तो नेगेटिव चार्ज से एक तो ये डिस्टेंस हो जाएगी A और इधर से R, तो टोटल R प्लस A हो जाएगी, क्लियर है आपको। तो ये हो गई, ठीक। और सेकंड आपका B2 निकलेगा यहाँ से, तो ये 1/4πε0 और माइनस सॉरी पॉजिटिव है इस बार चार्ज, तो Q/R, यानी कि इस बार R आप देखोगे तो यहाँ से डिस्टेंस ये R है, यहाँ से आपको A निकालना होगा, तब ये डिस्टेंस इस पॉजिटिव चार्ज से पता चलेगी, तो R माइनस A हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार हो जाएगा 1/4πε0 एंड यहाँ पे प्लस Q R माइनस A हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपको। एक पॉजिटिव चार्ज से एक नेगेटिव चार्ज से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपली। तो ये B1 मतलब टोटल जो पोटेंशियल आएगा B1 प्लस B2 कर देंगे, सिंपल। तो एक आया था नेगेटिव वाले से 1/4πε0 नेगेटिव R प्लस A, ठीक है, और एक आया था प्लस 1/4πε0 और एक आया था Q/R माइनस A, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस आई थी। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो 1/4πε0 दोनों कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो हमने कॉमन कर लिया, तो टोटल जो V आया पोटेंशियल 1/4π, पोटेंशियल V इक्वल्स टू यहाँ आ गया Q/4πε0 और ये आ गया 1/R-A, और ये आ चुका है आपका -1/R प्लस A, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मैंने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा R प्लस A
माइनस आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस ए अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, यहाँ बचा v इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उधर बचा ए 2a हो चुका है, और नीचे हो गया है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और फिजिक्स में आप जानते हैं जो बड़ा होता है, आर ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू ए, तो ए को नेग्लिजिबल कर देंगे नीचे। तो अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे v इक्वल्स टू बचा, और देखिए आपने पढ़ा था डायपोल, p इक्वल्स टू था 2qa, तो ऊपर देखिए 2qa है, उसको हम p लिख पाएंगे पूरा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये फिगर आप देखिए। ठीक है, अभी हमने जो सॉल्व कराया उसको समझिए, और आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिए अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इसको एक पॉइंट से कैसे फिगर बनाया गया है, और कैसे b1 b2 निकाला गया है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और इसको सॉल्व किया गया है। फाइनली हमने पूरा उसको डिटेल में उधर जो है सॉल्व किया है। ये सब आप चीज़ों को आप लोगों को एकदम से लर्न हो जानी चाहिए, इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आप देखते ही इसको आराम से निकाल पाएँ। ठीक है, क्योंकि 2 बार हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है काम नहीं करोगे और छोड़ दोगे। तो देखो इतना आप लोग प्लीज़ इसको एकदम से फिनिश कर लीजिए। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया फिजिक्स में। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि 2 चीज़ें लेके चलूँगा एक साथ, या तो मैथ्स या तो फिजिक्स। ठीक है, या तो मैथ या केमिस्ट्री। तो उन सब जिस चीज़ों को मैं लेके चलूँगा उसको एकदम प्रॉपर ढंग से मैं चाहता हूँ कि आप लोग ओके करके दिखाओ। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम लोग आगे बढ़ते जाएँ और पीछे सब चीज़ें छूटती जाएँ। ठीक है, तो आज जितना हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, आप लोग प्लीज़ अपना एक नोट रेडी करो और उसमें मेंशन करो, और प्रॉपर ढंग से उसमें अपना नोट्स रेडी करो। और कुछ समझ ना आए तो पूछो, लेकिन 100% ओके करो। लेक्चर जब भी आपके पास पहुँचे तो आप लेक्चर की हर एक चीज़ों को 100% ओके करो। ठीक है, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। बाकी आप कम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़िए वो परफेक्शन के साथ पढ़िए, बस कि कभी भी कोई बात हो तो आप उसको 100% बोल पाओ, समझ पाओ, सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है चीज़ें, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग जितना काम दिया जाए उतना करते जाइए। ये मैं आपको बस केवल आपका बेस रेडी करने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ। अभी जो खास चीज़ें हैं वो मैं जब एग्ज़ाम पास में आना स्टार्ट होता है तब मैं उसको 1 बाय 1 करके स्टार्ट करता हूँ, तो आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।